हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथ एकेडमी में। आज हम करेंगे विराम चिन्ह। देखिए, बहुत बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन बनी रहती है कि सर ये विराम चिन्ह क्या है, ये कैसा है, ये क्या है, इसका काम क्या है। तो उसी पर आज मैं एक वीडियो बनाया है मैंने। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले विराम चिन्ह होता क्या है, हम उसके बारे में जान लें। देखिए, विराम शब्द से ही पता चल रहा है, मतलब रुकना। विराम से पता चल रहा है मतलब रुकना, आराम करना। देखिए, विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। देखिए, जैसे कोई भी इंसान कहीं जाता है, घर से निकले आप, तो ऐसा नहीं है कि रेगुलर चलते ही रहेंगे। मान लो आप कहीं टहलने चले गए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर, और कुछ देर बाद आप थोड़े थक गए तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपने इंतजार किया, फिर दोबारा आपने चलना शुरू किया, तो वही जो ठहराव है उसे ही हम विराम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हम हिंदी भाषा में जब हम कुछ लिखते हैं तो एक अच्छे तरीके से और सटीक और सार्थक बताने के लिए, वाक्य को सार्थक बताने के लिए उसमें विराम चिन्ह और थोड़ा विराम लगाना पड़ता है। तो देखिए, अगर बिना विराम के या विराम आगे पीछे कर दिया जाए तो कैसे एक वाक्य का अलग अर्थ निकल जाता है। देखिए, जैसे एक है, लगभग सबने सुना होगा क्योंकि ये हर टीचर इसका एग्जाम्पल देता है, रोको मत जाने दो। पहले है रोको मत जाने दो, मतलब जो जा रहा है उसे रोकना नहीं है, जाने दो। जो जा रहा है उसे जाने दो। और दूसरे में क्या है, रोको मत जाने दो, मतलब उसे रोक लो, मत जाने दो। देखिए, शब्द वही है, वाक्य सेम है, एकदम बराबर वाक्य है, लेकिन इसका जो विराम चिन्ह है वो थोड़ा सा बदल दिया गया। अब मत के बाद विराम चिन्ह लगा दिया तो रोको मत हो गया, मतलब उसे रोकना नहीं है। और विराम चिन्ह रोको के बाद लगा दिया तो मतलब उसे रोकना है। ठीक है, इस तरह से विराम चिन्ह से पूरे वाक्य में अर्थ का परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, केवल एक छोटी सी विराम चिन्ह से अर्थ का परिवर्तन हो सकता है। देखिए और देखते हैं, जैसे कल रात एक नवयुवक मेरे पास, पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिगार और कुत्ता पीछे लिए आया। देखिए, साधारण वाक्य है, एकदम सिंपल है, इसमें कोई अलग या अटपटा नहीं है। अब देखिए, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ा बदलाव करता हूं। देखिए क्या, कल रात एक नवयुवक मेरे पास, पैरों में मोजे और जूते सिर पर, टोपी हाथ में, छड़ी मुंह में और सिगार और कुत्ता पीछे लिए आया। देखिए, अब देखिए, सिर्फ इतने से विराम चिन्ह को हटाने पर, इधर से उधर करने पर वाक्य पूरा बदल गया। देखिए, पैरों में मोजे और जूते सिर पर लेकर कौन आता है। अब देखिए, सिर्फ विराम चिन्ह इधर उधर करने से जूते सिर पर, टोपी हाथ में और छड़ी मुंह में। अब कोई मुंह में छड़ी दे देगा तो वो तो अजीब होगा ही ना। तो इसी तरह आप देखिए, सिगार कुत्ता पीछे लिए हुए। देखिए, सिर्फ एक विराम चिन्ह से वाक्य की ऐसी हो गई, इधर उधर सारा हो गया, खराब हो गया। ठीक है, तो विराम चिन्ह का उपयोग बहुत जरूरी है, और एक विराम चिन्ह से वाक्य का अर्थ ही बदल सकता है। ठीक है, अर्थ बदल सकता है, वही पढ़ेंगे हम। देखिए, विराम चिन्ह वैसे 20 होते हैं, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट है वो बता दूं, नाम लगभग सारे बता दूंगा। ठीक है, और साथ ही उदाहरण भी बता दूंगा। देखिए, पहला हमारा पूर्ण विराम चिन्ह, देखिए, एक खाली डंडा होता है, एक पूर्ण विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह होता है, देखते रहिए, जो मैं बोल रहा हूं उसे देखते रहिए। अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक या रेखा चिन्ह। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे मैं इसके उदाहरण भी लाया हूं, तो आगे उदाहरण भी देखेंगे। अभी सिर्फ आपको नाम बता रहा हूं, आगे हम उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और निर्देशक या रेखिका चिन्ह। और देखिए, विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, योजक विराम चिन्ह, कोष्टक, समता सूचक चिन्ह और लाघव चिन्ह और लोप चिन्ह। और है तारक चिन्ह, त्रुटि चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह। देखिए, ये हमारे कितने हैं, ये सारे हमारे विराम चिन्ह हैं, ये सारे हमारे चिन्ह हैं। आगे देखिए, उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण में कैसे आप समझेंगे,
देखिए थोड़ा थोड़ा सब में अंतर होता है। किसी में चिन्ह अगर लगा दिया जाए तो थोड़ा विराम लिया जाता है, किसी में उससे ज़्यादा लिया जाता है, किसी में पूरा का पूरा विराम ले लिया जाता है। मतलब वाक्य पूरा हो चुका, उसका अर्थ पूरा बता चुका है। जिस भी वक्ता को, जिसे बोलने वाले को कुछ बताना है, वो एक वाक्य पूरा कर लेता है, तो जो हमारा वाक्य होता है पूरा हो जाता है, तो उसे हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए आगे देखते हैं। जैसे पहला है हमारा अल्प विराम चिन्ह। पहला है हमारा अल्प विराम चिन्ह। देखिए रोहन, सोहन और मोहित पढ़ रहे हैं। अब देखिए जैसे इस वाक्य को मैं बोलूँगा, देखिए अगर ढंग से बोले, एक अच्छे तरीके से बोले, तो ये हमारा हो जाएगा रोहन, सोहन और मोहित पढ़ रहे हैं। इस तरह बोलेंगे, ठीक है। अगर इसे हटा दिया जाए, इस विराम चिन्ह को हटा दिया जाए, तो हो जाएगा रोहन, सोहन और मोहित। रोहन, सोहन और मोहित। देखिए बीच में थोड़ा स्पेस, थोड़ा विराम लेना पड़ेगा। जैसे रोहन, सोहन और मोहित पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा है अल्प विराम चिन्ह है, ये हमारा अल्प विराम चिन्ह है, ठीक है। आगे देखिए अर्धविराम चिन्ह। ये जो हमारा है, ये हमारा अर्धविराम चिन्ह है। देखिए अगर हम इसे बोलें तो कैसे होगा? आओ, बैठो, खेलो, पर पढ़ाई भी करो। आओ, बैठो, खेलो, पर पढ़ाई भी करो, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? अर्धविराम चिन्ह। अगला हमारा उपविराम चिन्ह। गदर एक प्रेम कथा। ये फिल्म बहुत लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी, ठीक है। तो गदर और उसके बारे में कुछ आगे बता दिया जाए, किसी शब्द के बारे में थोड़ा और आगे बता दिया जाए, उसे हम उपविराम चिन्ह कहेंगे। गदर एक प्रेम कथा, ठीक है। और आगे है पूर्ण विराम चिन्ह। देखिए पूर्ण विराम सबसे आसान है, मतलब बात कंप्लीट हो चुकी है, बात पूरी हो चुकी है, तो मोहित पढ़ रहा है, बात खत्म, एक लकीर रेखा खींच दी गई, ठीक है। अगला हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम किसी भी व्यक्ति से कुछ पूछते हैं, तो हमारे वाक्य में एक प्रश्न की तरह एक चिन्ह लगा दिया जाता है, जिसे हमें, अगर हम किसी वाक्य में लगा दीजिए चिन्ह, तो हमें पता चल जाएगा कि एक प्रश्न पूछ रहा है हमसे। जैसे तुम कब जाओगे। अब जब कोई व्यक्ति पूछेगा आपसे तुम कब जाओगे, तो मतलब वो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता है, कि आपसे कुछ पूछना चाहता है कि आप कब जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुम कब लड़ोगे, ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। देखिए विस्मय आदि मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम किसी तरह अचंभा देखते हैं, आश्चर्यजनक समझ देखते हैं, कोई अचानक से कोई गतिविधि होती है, तो हम, हमारे मुख से कुछ अलग ध्वनि निकलती है, जैसे आह, वाह, क्या बात है। इस तरह से ये सब हमारे क्या होते हैं? विस्मय आदि बोधक शब्द, और इनके आगे जो चिन्ह लगता है वो हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, ठीक है। आगे हमारा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह देखिए, जब किसी की बात को डायरेक्ट बता दिया जाए, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह के द्वारा बताया जाता है, ठीक है। देखिए जैसे कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये किसने कहा था? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ठीक है। अगला है हमारा संयोजक चिन्ह। आचार, विचार, अच्छा, बुरा। देखिए जब हम किसी को दो शब्द आपस में, या किसी भी दो शब्द को आपस में जोड़ते हैं, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अच्छा, बुरा, खाना पीना, आना जाना, ये सब हमारे क्या है? संयोजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। अगला है हमारा कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह आप लोगों ने ये पहले भी सुना होगा। कोष्टक मतलब ब्रैकेट। देखिए जैसे ये हमारा ये है, ये हमारे क्या है? ब्रैकेट। तो ये हमारे और भी चिन्ह होते हैं, जैसे इस तरह के। देखिए एक जाइए, भी साफ कर दो इसे। देखिए एक तो हमारा होता है ये छोटा ब्रैकेट, एक होता है मझला, एक होता है बड़ा। ये हमारे तीन तरह के कोष्टक होते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम कोष्टक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा विवरण चिन्ह। किसी के बारे में आगे बात बताई जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यूपी में कई बड़े नगर हैं, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। उन नगरों के बारे में बताया गया है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। लाघव चिन्ह। अगला है हमारा लाघव चिन्ह। इसमें देखिए किसी भी शब्द को छोटा कर दिया जाता है, जैसे डॉक्टर को ऐसे कर दिया जाता है, प्रोफेसर को ये। तो लाघव चिन्ह हमारा एक जीरो की तरह होता है, ठीक है। अगला हमारा दीर्घ उच्चारण चिन्ह। मतलब किसी भी
स्वर को या व्यंजन को एक लंबा खींच दिया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, दीर्घ उच्चारण चिन्ह से उसे दिखाते हैं। ये ऐसा चिन्ह होता है एस की तरह, इससे उसकी जो ध्वनि होती है वो लंबे समय तक खिंच जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। जिसे अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।